एक ही रेशन कार्ड है, लेकिन सभी रेशन कार्ड का क्या हो रहा है, एक ही रेशन कार्ड में अपने फैमिली सदस्य में 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों ने रेशन कार्ड में ई-केवाईसी फिलअप किया, पीएम किसान का पैसा मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2021 के मुताबिक 2 अक्टूबर 2025 के डेट पर 20,500 करोड़ से अधिक पैसा किसान के खाते में जमा हुआ है। जो किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से फरवरी महीना में 19-20 किस्त के मुताबिक 2,000 रुपए किसान के खाते में जमा हुआ था, तब लगभग 20,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुआ था। लेकिन उस टाइम बहुत से किसानों को पैसा मिला था, लेकिन इस बार ज्यादा इंस्टॉलमेंट 500 करोड़ से अधिक पैसा ट्रांसफर ज्यादा हुआ है। उसके बावजूद पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से सही किसान को अब तक पैसा नहीं दिया जा रहा है। एग्जाम्पल के हिसाब से देखिए, आपको मैं सबसे पहले प्रूफ दिखाऊंगा। ये जो किसान है, ये किसान का लैंड सेटिंग, आधार सेटिंग सब कुछ सही था। पिछले बार जो 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हुआ था, तब यह किसान को देखिए फरवरी 24 डेट को पैसा भी रिसीव हुआ था। कौन सी बैंक अकाउंट पर रिसीव हुआ है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से 2022 तक डायरेक्टली अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर हो रहा था, लेकिन दोस्तों 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर होने के बाद अचानक से पैसा रुक गया था। बहुत से किसान का याद होगा, जिन किसान का रीवैलिडेशन प्रोसेस के एक अपडेट लेकर आया था किसान सम्मान निधि योजना में, उसके रीजन पर बहुत से किसान है जिन किसानों को 1 से लेके 8-9 नंबर का इंस्टॉलमेंट मिलने के बाद अचानक से पैसा आना बंद हो चुका है। लेकिन दोस्तों उस टाइम भी एक गलती था कि आधार सेटिंग और डीबीटी का, लेकिन इस बार किसान ने क्या गलती किया है जिसके वजह से किसान सम्मान निधि योजना का पैसा अभी भी खाते में नहीं आया? तो मैं बता दूं, सभी किसान को पैसा मिलेगा, पक्का मिलेगा, 100% मिलेगा, वो भी सभी रुका हुआ पैसा भी मिलेगा। वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा। किसान का क्या गलती हुआ है, तो ये जो अपडेट है, क्यों अपडेट हुआ है, इसमें किसान के लिए अच्छा होगा या बुरा होगा, सभी हम डिटेल्स में समझेंगे। वीडियो का लास्ट तक बने रहेगा, वीडियो थोड़ा लंबा होगा। तो दोस्तों उससे पहले हम जान लेते हैं, जो 2022 की बात कर रहा हूं, रीवैलिडेशन प्रोसेस का। रीवैलिडेशन प्रोसेस का स्क्रीनशॉट मेरे पास नहीं है, लेकिन तब एक अपडेट आया था। अगर आप किसान सम्मान निधि योजना में 2019 में आवेदन किया तो दोस्तों आपको भी ये शायद ये अपडेट आया होगा इस राशि पर रीवैलिडेशन की वजह से, डीबीटी एंड पीसीआई की वजह से, आधार अपडेट की वजह से 8 नंबर का इंस्टॉलमेंट आने के बाद लगभग 4-5 इंस्टॉलमेंट तक किसान को खाते में पैसा नहीं आया। जब दोस्तों 10-12 नंबर का इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर हुआ, किसान ने क्या किया, रीवैलिडेशन प्रोसेस का अपडेट किया है, एनपी से डीबीटी को सही किया है। और डीबीटी क्या होता है वो भी किसान को पता ही नहीं था, लेकिन किसान डीबीटी भी सही समझ लिया है और डीबीटी को भी अपडेट कर दिया। लेकिन दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जितने भी पैसा है किसान को एक साथ दिया गया है, 4-5 इंस्टॉलमेंट एक साथ रिसीव हुआ है। अभी 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट के टाइम ऐसा क्या अपडेट हुआ है, तो देखिए 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट जब ट्रांसफर हुआ है तब तो दोस्तों फार्मर आईडी को लेके कोई भी अपडेट नहीं आया था। लेकिन दोस्तों 19 नंबर का इंस्टॉलमेंट के बाद किसान सम्मान निधि योजना में एक रूल्स अपडेट हुआ था कि फार्मर आईडी, जो फार्मर रजिस्ट्री सभी किसानों को करना होगा। लेकिन फार्मर रजिस्ट्री सभी किसान कर नहीं पा रहे, तो सही जमीन नहीं है, किसान तो सही है, लेकिन दोस्तों जो मियादी जमीन होता है वो नहीं होता है, जिसकी वजह से फार्मर रजिस्ट्री किसान कर नहीं पाया। बहुत सारे स्टेट है, सिर्फ यूपी में फार्मर रजिस्ट्री हो रहा था, लेकिन आसाम, मिजोरम ऐसे स्टेट में फार्मर रजिस्ट्री नहीं हो रहा था। सीएससी एग्रीकल्चर ऑफिस पर भी नहीं हो रहा था। इसलिए दोस्तों किसान को तो पैसा दिया जाएगा, इसलिए फार्मर रजिस्ट्री खिलाफ एक अपडेट लेकर आया था कि दोस्तों जो किसान सम्मान निधि योजना में जिन किसान सही तरीके से पैसा ले रहे हैं उन सभी किसान का ऊपर एक कार्रवाई किया जाएगा। लेकिन दोस्तों किसान सम्मान निधि योजना में ऐसे 6 करोड़ किसान निकला जो क्लीन है, कुछ भी गलती नहीं है, क्लीन है। उन सभी किसान के खाते में जो आपको 2 अगस्त की डेट पर पैसा ट्रांसफर हुआ, यह पैसा मिल चुका है। और कुछ ऐसे किसान है जिन किसान का ऊपर डाउट है कि वो सही किसान नहीं है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, उन सभी किसान का ऊपर ऑटोमेटिकली कार्रवाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये कार्रवाई क्यों होगा और ये आने का पीछे रीजन क्या है और इसका समाधान कैसे करना होगा, तो इस राशि पर भी एक अपडेट नया आप सभी को मिलता होगा। यहाँ पर अनट्रेसेबल बेनिफिशियरी, यहाँ पर यह भी लिखा है कि हस्बैंड वाइफ बर्थ रिलेशन, ये अपडेट नहीं ले सकते, इनकी पीएम किसान की स्कीम नहीं ले सकते। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट की तरफ से वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा। इसी तरह मैसेज शायद आपका भी इस राशि पर अपडेट हो रहा होगा, यानी कि अपडेट नहीं भी आया उसके बाद भी आपके खाते में पैसा जमा नहीं हुआ है। तो पीएम किसान में पहली अपडेट ये लेकर आया है कि अगर आपका जमीन आपके नाम पर रजिस्टर 1 फरवरी 2019 से पहले हुआ है तो दोस्तों आपको मिलेगा किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा। अगर आपकी जमीन पर एक ही लोग है, लेकिन दोस्तों आपने काफी सारा जमीन है, लेकिन आपके घर में 4-5 भाई है, लेकिन 4-5 भाई का अलग अलग घर है, मतलब घर नंबर भी अलग है, लेकिन 4-5 भाइयों को पैसा मिलेगा। दोस्तों जमीन रजिस्ट्री आपको 1 फरवरी से पहले होनी चाहिए। अगर हस्बैंड वाइफ बर्थ पीएम किसान का स्कीम का लाभ ले रहा है तो दोस्तों क्या हो रहा है, अभी वाइफ को पैसा नहीं मिला। जैसे कि देखिए वाइफ की जो आधार कार्ड है वहां पर गार्जियन नेम हस्बैंड का है, तो ये आधार जो अपडेट है ऑटोमेटिकली सर्वर डाटा कैप्चर कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो किसान इस तरह कोई गार्जियन में नहीं है, उसके बाद
बाद भी क्यों डाटा कैप्चर हो रहा है और पैसा क्यों नहीं आ रहा है, तो ये हम समझते हैं। देखिए तो दोस्तों देखिए, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अभी डीबीटी, एनपीएस और रेशन कार्ड ये सबको क्या क्या इंपॉर्टेंट दिया है। डीबीटी तो आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट लिंक करना होगा, एनपीएस मैपर पर भी आपको एक्टिव करना होगा। लेकिन रेशन कार्ड की डाटा को कैसे कैप्चर किया है, देखिए अगर आपके परिवार में एक ही रेशन कार्ड है, लेकिन सभी रेशन कार्ड का क्या हो रहा है, एक ही रेशन कार्ड में अपने फैमिली सदस्य में 4-5 लोग हैं, 4-5 लोगों ने रेशन कार्ड में ई केवाईसी फिलअप किया होगा। लेकिन दोस्तों ई केवाईसी सभी फिलअप करने के बाद जो एक ही रेशन कार्ड में सभी ई केवाईसी फिलअप हो रहा है, तो क्या इसमें नोटिस भेज रहा है किसान सम्मान निधि योजना में, डाटा लीक कर रहा है कि इसमें एक ही परिवार में 4-5 आधार कार्ड ई केवाईसी कंप्लीट हुआ है और उसी आधार कार्ड में पीएम किसान का पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। कि दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पैसा है अभी आधार कार्ड में ट्रांसफर किया जा रहा है, वो अभी डायरेक्टली अकाउंट में ट्रांसफर नहीं हो रहे। अगर अकाउंट पर ट्रांसफर होता तो दोस्तों इस तरह प्रॉब्लम नहीं होता। दोस्तों आधार में ट्रांसफर करने के बाद क्या हो रहा है, अगर आपका रेशन कार्ड में एक ही परिवार, सभी परिवार का एक ही रेशन कार्ड है, तो दोस्तों उसके खातिर भी पैसा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि पीएम किसान में एक क्लीन चिट दे दिया है कि अभी एक ही परिवार में एक ही लोगों को पीएम किसान का पैसा मिलेगा। अगर आपका रेशन कार्ड भी अलग है, घर नंबर भी अलग है, आधार में जो मोबाइल नंबर है ये भी अलग है, तो दोस्तों आपको 100% पीएम किसान सम्मान निधि योजना तरफ से जो ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन पीएफएमएस की तरफ से किया जा रहा है, उसके बाद आपको पैसा दिया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी किसान है जिन किसान का अभी ये सब सही नहीं कर पा रहे और पेमेंट भी प्रोसीड करके बता रहे हैं। तो दोस्तों सभी किसान को ये बता दूं दोस्तों, आपका जो भी सर्वर है आधार का, ये सही कर लीजिएगा, आधार को अपडेट कर लीजिएगा, एनपी से डीबीटी को ध्यान दीजिएगा और आपके जो जमीन रिकॉर्ड है इसको थोड़ा फ्लो कीजिएगा कि उस जमीन से और कोई किसान सम्मान निधि योजना का पैसा तो नहीं ले रहे। अगर इस कैटेगरी के अंदर आप नहीं है, आपका जमीन भी रजिस्ट्री 1 फरवरी से पहले हुआ है, तो दोस्तों आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से जो 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट रुका हुआ है, ये 20 नंबर का इंस्टॉलमेंट आपको अगस्त की लास्ट तक पैसा दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों 15 अगस्त के बाद ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन शुरू होने वाला है और 15 अगस्त के बाद बहुत सारे किसान के खाते में पैसा भी भेजने वाला है। और किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से वंचित किसानों के लिए और एक खुशखबरी निकल के आ चुका है कि इस बार किसान एग्रीकल्चर ऑफिस में जा नहीं पा रहे, उन सभी किसानों को ऑटोमेटिक कार्रवाई किया जाएगा, यानी कि पीएफएमएस की तरफ से वेरीफाई किया जाएगा। ये वेरीफाई आपको ब्लॉक पंचायत में भी होगा। इसलिए दोस्तों वंचित किसान के खाते में 100% पैसा भेजेगा। तो आपके लिए जो 2000 रुपए इंस्टॉलमेंट अमाउंट है, ये पैसा मोदी सरकार की तरफ से आपके नाम पर भेज दिया है। ये अमाउंट आपके नाम पर आ चुका है, सिर्फ वेरिफिकेशन की वजह से पीएफएमएस पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पर रुका हुआ है। जब भी वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा, ये पैसा आपके खाते में रिसीव होगा। ये पीएम किसान की तरफ से तो पैसा ट्रांसफर हो चुका है आपके नाम पर, कुछ वेरिफिकेशन की वजह से आपका पैसा स्टॉप हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपका फार्मर रजिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद भी किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा नहीं मिला, तो दोस्तों आपको पहले यह चेक करना होगा कि फार्मर रजिस्ट्री सही से हुआ कि नहीं। अगर फार्मर रजिस्ट्री सही से हो चुका है तो दोस्तों आपको 100% 15 अगस्त के बाद पैसा दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी आप सबको कमेंट करके बताना होगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से पैसा ना मिलने का क्या कारण हो सकता है आपका, आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। हम कमेंट की मदद से डिस्कस करने के लिए कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।